हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। और आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली। तो आज मैं एक छोटी सी कथा सुनाऊंगी तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की और उनके मित्र सुदामा की। और ये भी हमें समझने को मिलेगा कि किस प्रकार से मित्रता होनी चाहिए, किस प्रकार से भक्त होता है, किस प्रकार से एक मित्र दूसरे मित्र की मतलब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती। मन के भाव से समझ आता है कि मेरे मित्र को किस चीज़ की ज़रूरत है, या भगवान समझ आता है कि मेरे भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है। तो छोटी सी कहानी आती है। जब सुदामा जी इतने गरीब थे कि उनके घर में खाने का भी वो नहीं था। तो ब्राह्मण थे तो रोज़ भिक्षा मांग के खाना उनका काम था। गरीबी से तो वैसे परेशान थे वो, लेकिन उनके घर में इतना भी पर्याप्त धन नहीं था कि वो पेट भर के भी खा पाए। मांगने जाते थे, धन मांगने जाते थे, लेकिन वो धन भी सिर्फ उनका ये मांगते भी सिर्फ इतना थे कि जस्ट जितना पेट का बस पेट भर सके। लेकिन फिर भी कभी कभी वो भी नहीं मिलता था, इतने परेशान हो जाते थे। तो गरीबी से बहुत बहुत गरीबी और कष्ट में उनके दिन गुजर रहे थे। तो एक दिन सुदामा जी की पत्नी उनसे बोलती है कि भाई मैंने सुना है कि जिनकी भक्ति आप करते हो तो त्रिलोक स्वामी हैं, आपके मित्र भी हैं, तो उनके पास जाओ। और मैं ये नहीं कह रही कि तुम उनसे ऐश्वर्य मांगो, धन मांगो, संपदा मांगो, नहीं, सिर्फ इतना कि सिर्फ हम इतना तो दे सकते हो कि हमारा 3 टाइम का खाना और थोड़ा रहन सहन थोड़ा ठीक से हो जाए बस। तो सुदामा जी तो उनके मित्र भी थे और भक्त भी थे। तो जब किसी इंसान से 2 रिश्ते एक साथ बन जाए ना तो थोड़ी दिक्कतें आती हैं। तो अब वो बीबी के कहने पे मन में तो संकोच उनके हो रहा था कि कैसे जाऊं, क्या बोलूं, क्या करूं, लेकिन फिर भी पत्नी की बातों को सुन के वो चले जाते हैं। और जब जाते हैं तो जैसे ही पहुंचने वाले होते तो भगवान श्री कृष्ण भी उन्हें देखते हुए भाग भाग के उनसे मिलने उन्हें गले लग जाते हैं। हर हर कोई आश्चर्यचकित हो जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ऐसे इस गरीब को मतलब फटे पुराने कपड़े, ऐसा कौन आ गया जो भगवान श्री कृष्ण, उनकी खुद की रानियां सेवक तो जो उनके सेवक थे वो तो छोड़ो, उनकी जो खुद की रानियां थी वो भी चकित हो जाती कि ऐसा कौन सा मनुष्य आ गया जिसको सीधे भगवान ने गले लगा दिया। तो अब उन्हें आदर सत्कार के साथ अपने घर में ले जाते हैं। फिर उनके चरणों को अपने हाथों से उनका प्रक्षालन करते हैं, उनके पैरों को अपने हाथों से धोते हैं, उनका आदर सत्कार करते हैं। अपने जो बचपन की जो बातें थी, अपने जो जैसा उन्होंने अपने गुरुजनों के साथ जो व्यवहार हुआ था या जिस तरीके से रहते थे, जिस तरीके से पूरा वो करते हैं, वो आपस में डिस्कस करते हैं। लेकिन सुदामा तो मन में उन्हें पता ही था भगवान है, साक्षात भगवान है वो। उनको तो पता था कि सब कुछ आप तो साक्षात भगवान हो, कि आपने तो मानव जीवन को सिर्फ एक नज़रिए से देखने के लिए कि जन्म लिया है। भगवान पृथ्वी वालों का उत्थान करने के लिए आपने जन्म लिया है। तो होते होते उन्हें 3 दिन हो जाते हैं। मतलब जब सुदामा जी वहाँ रहते तो उन्हें ऐसा लगता है मैं साक्षात वैकुंठ धाम में हूँ। राजा महा लक्ष्मी को, साक्षात लक्ष्मी, सौभाग्य की जो देवी है साक्षात लक्ष्मी, वो उन पे सुदामा जी पे पंखा होता है ना, जैसे पहले राजा महाराजों के ऐसे नहीं होते, देखे होंगे तुमने, वैसे साक्षात लक्ष्मी जी उनके पैर दबा रही हैं। साक्षात लक्ष्मी उनके सेवा में लगी हुई है। तो अब होते होते 1-2 दिन उन्हें हो जाते हैं। अब उन्हें जाना होता है। चावल की भी बात आती है, लेकिन वो कथा बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए सिर्फ मैं छोटी सी कथा सुना रही हूँ। और फिर 2 दिन हो जाते हैं। फिर अब श्री कृष्ण भगवान, अब सुदामा जी के मन में ये चल रहा होता है कि शायद भगवान मुझे कुछ दें तो मैं पत्नी को दिखाने के लिए कुछ ले जाऊं कि भाई मेरे मित्र ने मुझे ये दिया है। लेकिन कृष्ण भगवान जी कुछ नहीं बोलते, सिर्फ उन्हें आज्ञा लेते हैं और वो चले जाते हैं। और कुछ ना भगवान की सुने कुछ देते हैं, ठीक है जा रहे हो तो अच्छा, मतलब जैसे जो 2 दिन रहे थे वो तो आदर सत्कार उन्होंने बहुत अच्छे से किया था। लेकिन जाते समय सुदामा जी को कुछ नहीं देते। तो सुदामा चलते चलते अपने मन में ये सोचते हैं कि एक तो उनके दिमाग में वो वैभव चल रहा था जो उन्होंने वहाँ 2 दिन गुजारे, इतना अच्छा बिस्तर, खाना, पूरा जैसे साक्षात मानो वैकुंठ धाम हो। तो वो तो चल ही रहा था, लेकिन साथ में अब वो सोच रहे होते हैं कि अब जाऊंगा तो पर बीबी को बोलूंगा क्या कि मेरे मित्र ने मुझे कुछ नहीं दिया, मेरे परम ईश्वर ने मुझे कुछ नहीं दिया।
पर चलो फिर भी वो अपने मन को संतुष्ट कर लेते हैं कि चलो क्या पता मैं अभी इस लायक ना हुआ हो कि परमात्मा ने मुझे इसलिए ना दिया हो, या ये सोच के ना दिया हो कि शायद इसको भी वैभव दे दूंगा तो शायद ये भी पागल ही हो जाए, क्योंकि एक मनुष्य की प्रवृत्ति होती ना, अगर उसे मिल जाता है तो वो फिर वो भूल ही जाता है फिर। तो सुदामा जी ऐसे सोच रहे होते हैं कि शायद प्रभु ने मुझे इस लायक अभी नहीं समझा, या मुझे इस लायक समझते ही नहीं, या मतलब कोई द्वेष भावना नहीं थी, सिर्फ अपने मन के भाव बता रहे थे वो कि शायद मैं कमी होंगी मेरे अंदर की, जो परमात्मा ने मुझे इस लायक नहीं समझा, मुझे कुछ दिया नहीं। लेकिन जब अपने घर के नज़दीक वो पहुंचते हैं तो देखते हैं वहाँ महल, झोपड़ी की जगह महल बन गया, और वहाँ जो सेवक थे पूरे ऐसे लग रहे थे जैसे साक्षात जो सेविकाएं थी साक्षात अप्सराएं लग रही थी, साक्षात ऐसे लग रहा था जैसे वैकुंठ धाम, जैसे सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के राज्य से आए थे तो उन्हें जैसे वैकुंठ धाम वो लग रहा था, वैसी सेम वैसी लग रहा था, वैसी सुंदर सुंदर वन, सुंदर सुंदर फूल, सुंदर सुंदर पशु पक्षी, मानो साक्षात वैकुंठ धाम यहाँ उतर के आ गया हो। तो अब जैसे ही वो अपनी पत्नी को आते हुए देखते हैं, पहचान ही नहीं पाते, सोचते हैं कि ये साक्षात लक्ष्मी स्वरूप है, जैसे माँ लक्ष्मी का रूप था ऐसी कौन सी स्त्री आ गई। लेकिन जब उन्हें वो स्वामी करके संबोधन करती है, उनका स्वागत करती है, उनके आने के उपलक्ष्य में स्वागत गीत गाती है, तब उन्हें पता लगता है तो मेरी पत्नी है। तो फिर वो इतना रोते हैं, इतना रोते हैं, इतना रोते हैं। तो ये होती है प्रभु की लीला। ईश्वर हम ईश्वर के पास जाते हैं, हम अपने मुंह से अपने बोलने लग जाते हैं कि ईश्वर ये दे दो, वो दे दो, वो दे दो। परमात्मा के हाँ एक दिया बत्ती हम देते नहीं, और हजारों हमारी ख्वाहिशें होती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। जब हम मांगते हैं ना तो ईश्वर हमें इतना सा देते हैं, लेकिन जब वो अपनी खुशी से देते हैं ना, फिर हमें वो इतना दे देते हैं कि पूरी दुनिया देखती रह जाती है। तो इस कथा से यही शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमारी जब सुनते हैं ना तो हमारे कभी ईश्वर से मत मांगो। हर संत महात्मा के मुंह से आपने सुना होगा कि भगवान के नज़दीक जाके कभी भी मत मांगो। पहली बात तो हमें उनसे इतना प्रेम होना चाहिए जैसे सुदामा को था, भगवान से कृष्ण इतना प्रेम था। वो जाते हैं रहते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो उन्हें जब उनके मित्र ने कुछ नहीं दिया तो नाराज़ भी नहीं होते। हमारे इंसान की प्रवृत्ति क्या होती है, हम उसी घर में जाते हैं, 2-4 दिन आराम से खा पी भी लेते हैं, और जाते समय अगर किसी ने कुछ न दिया तो नाराज़ हो जाते हैं कि मतलब वो 3-4 दिन का कराया पानी फेर देते हैं हम उस पर कि अगले ने कुछ दिया ही नहीं। इंसान को खाना भी होता है और साथ में थैला भर के ले जाना भी होता है। लेकिन जो भगवान का भक्त होता है ना, वो इन चीज़ों को नहीं देखता। वो थोड़ी सी रिस्पेक्ट, थोड़ा सा प्यार, मान सम्मान में उतने में संतुष्ट हो जाता है। सुदामा जी सोचते हैं कि चल कोई नहीं, दिया नहीं भगवान ने कुछ, लेकिन मेरे आदर सत्कार में एक मित्र, एक तुच्छ मनुष्य को, और वो एक परमात्मा, मुझे कम से कम इतना मान सम्मान तो दिया। साक्षात लक्ष्मी का जो स्वरूप है, उन्होंने मुझे अपने बिस्तर में बिठाया, अब मेरे पैर दबाए, मेरा मान सम्मान करा, अच्छे अच्छे भोजन पकवान दिए। तो वो उसी में खुश हो जाते कि छोड़ो रहने दो, कोई नहीं दिया तो शायद ईश्वर ने मुझे अभी इस काबिल नहीं समझाओ। तो ये होती है असली भक्त की पहचान। हम ईश्वर के पास जाते हैं और 2 मिनट की हमारी पूजा नहीं होती, और मांगने के लिए हम इतना मांग लेते हैं। लेकिन कभी हर कोई संत इसीलिए बोलता है कि ईश्वर से मत मांगो, क्योंकि जब वो तुम्हें देने पे आएगा ना तो वो पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। हम जब मांगते तो हम इन तुच्छ मनुष्य से इतना ही मांग लेंगे, लेकिन जब वो देना होता, वो जब देता है ना, उसे वो हर चीज़ देने में सामर्थ है। वो तुम्हें इतना दे देगा कि पूरी दुनिया देखती रह जाएगी। तो इसलिए भक्त हम सरल नहीं हो पाते, हम शून्य नहीं हो पाते। हम सिर्फ भगवान को या तो हम रीति रिवाजों के अनुसार कि हम सनातनी हैं तो हम इसलिए भगवान को मानेंगे, या हमारी कुछ ज़रूरतें होती या हम इसलिए मानते, या हम डर से मानते हैं कि यार हम भगवान को नहीं मानेंगे तो हमारा कहीं अनिष्ट ना हो जाए, हमारा कहीं ऐसा ना हो जाए, हमारा कहीं वैसा ना हो जाए। तो जो सच्चा भक्त होता है इन चीज़ों से परे होता है, वो भगवान को बिना किसी लालच के भी प्रेम करता है, जिसका जो इष्ट होता है। तो इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है। और दूसरी बात, भगवान को भी पता होता है कि हम मेरे भक्त को किस चीज़ की ज़रूरत है। जैसे हम उसके लिए आतुर होते हैं, उससे मिलने को, उसको बात करने को, पूजा करने को, ऐसी वो भी हमसे मिलने के लिए आतुर रहते हैं। तो सरल बनो ताकि भगवान हमारी जल्दी सुने। हम सरल नहीं हो पाते और ऊपर की पूजा हम करते हैं और फिर हम सोचते हैं कि भगवान ने हमारी नहीं सुनी। सरल बनो। और आज की वीडियो इतना ही। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय श्री कृष्ण।